हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रेटिंग जो कि होगी 21 अगस्त से 27 अगस्त 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो ये रेटिंग आपके लिए है। ये रेटिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रेटिंग को देख सकते हैं। अगर ये रेटिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। स्कॉर्पियो, क्वीन ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ सोर्ड, 10 of pentacles, okay, queen of cups, 10 of sword, strength, bottom of the deck is 2 of cups. Wow. सो पहले मैं बता देता हूँ आपको साइन कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर है एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी यहाँ पर मौजूद है। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में आपको बता देता हूँ मैं यहाँ पर लियो है काफ़ी स्ट्रांगली, लिब्रा है, कैंसर है, ओके, जेमिनी भी थोड़ा बहुत है एंड कैप्रिकॉर्न भी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 2 of cups बॉटम ऑफ द डेक में। सो आप किसी से प्यार करते हैं और अच्छी बात यह है कि ये पर्सन भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बट द थिंग इज़ यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी रिजॉल्व होना बाकी हैं एंड काफ़ी कुछ है जो आप दोनों को मिलने से रोक रहा है। मे बी इट्स अ मैजिक और समथिंग लाइक, मे बी हो सकता है किसी ने कुछ कराया हो, आई थिंक लाइक ब्लैक मैजिक और समथिंग। ओके, सो यहाँ पर 2 of cups से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि कोई है जो आपको दोनों को मिलने नहीं देना चाहते हैं एंड आई सी दैट आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत अच्छे कमिटमेंट में हैं, बट स्टिल यहाँ पर काफ़ी सारी अड़चने हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो आपके ख़िलाफ़ हैं, आपको मिलने नहीं देना चाहते, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बट म्यूचुअल लव है आप दोनों के बीच में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 2 of cups से। सो यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। सो मैं ये देख रहा हूँ कि चीज़ें बहुत स्लोली चल रही हैं। आपके पर्सन की तरफ से एक्चुअली काफ़ी कम प्रोग्रेस मुझे दिखाई दे रही है। वो सेफ़र साइड में ज़्यादा चलते हैं एंड जिसकी वजह से डिले होती है चीज़ों में एंड आपका जो कमिटमेंट है एक दूसरे को लेकर के वो कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल हो जाता है। एंड मैं यहाँ पर देख रहा हूँ नाइट ऑफ पेंटिकल से दे आर स्टिल, मैं ये कह सकता हूँ कि दे आर बहुत कंसिस्टेंट हैं, भले ही स्लो हैं लेकिन कंसिस्टेंट हैं। दे आर डूइंग इट वेरी वेल, और यह कहना चाहिए मुझे कि वो अपने लेवल पे जो भी कर रहे हैं दिस इज़ एक्चुअली गुड। ओके, एंड अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आपको उसके आगे लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स दिखाई देंगे। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। जहाँ तक कि मैं देख रहा हूँ कि इन फ्यूचर आपके पास ऑफ़र आ सकता है, एक स्टेबल सॉलिड ऑफ़र, मे बी हो सकता है मैरिज का ऑफ़र हो, और ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ कमिटेड है और आपके साथ हमेशा के लिए कमिटमेंट में रहना भी चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ पेंटिकल से। ये परवाह नहीं करते कि लोग क्या सोचते हैं और लोग क्या कहेंगे। उनको बस ये है कि फाइनली उनको आपके साथ ही रहना है। किंग ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आपके किसी टॉरस से ही डील कर होंगे या टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है।
सो यहाँ पर जजमेंट कार्ड भी है। जजमेंट कार्ड मुझे शो कर रहा है कि हाँ, आपकी जो लव रिलेशनशिप है, मैं ये देख रहा हूँ उसमें काफ़ी टाइम से एक्चुअली कुछ इम्पॉर्टेंट कुछ हो नहीं रहा था। एंड आई थिंक आपकी ये जो लव लाइफ है एक्चुअली शिथिल पड़ी हुई थी, कमज़ोर हो गई थी, और यूँ कह सकते हैं कि इट्स लाइक आप लोग एक दूसरे से अलग अलग थे। अब इस रिलेशनशिप में मैं ये देख रहा हूँ एक नई जान फूंकी जा रही है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करने को तैयार है। जजमेंट कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपको एक नया चांस मिल सकता है, एक सेकंड चांस, जो कि इस रिलेशनशिप को अपनी एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए काफ़ी हो। ओके, और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप हो सकता है किसी स्कॉर्पियो से ही डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर मेन की है आप दोनों के बीच में पेशेंस। ओके, पेशेंस आप दोनों को रखना होगा, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स ऑलरेडी यहाँ पर है। दैट मीन्स कि आप दोनों को ही यहाँ पर पेशेंस रखने की ज़रूरत है और अपनी जड़ों को मजबूत करने की ज़रूरत है। दैट मीन्स कि आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आपके अगेंस्ट हैं, तो दे विल यूज़ देयर मेथड्स कि आपको कैसे सेपरेट किया जाए। अगर आपकी रिलेशनशिप की बुनियाद कमज़ोर होगी, देन दे विल बी सक्सेसफुल। ओके, अगर आप दोनों अच्छी बुनियाद रखते हैं अपनी लव रिलेशनशिप की, देन आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और इसमें ग्रोथ भी होगी, भले ही स्लो हो, लेकिन हाँ, देयर विल बी ग्रोथ। ओके, सो यहाँ पर पहला जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड। सो आपको आइडेंटिफाई करना होगा ऐसे कुछ लोगों को जो आपके खिलाफ हैं। सो आप काफ़ी सारे लोगों को कट ऑफ करने के लिए ऑलरेडी तैयार हैं इस पर्सन के लिए, राइट? एंड क्योंकि ये पर्सन एक्चुअली डिज़र्व भी करते हैं, और बट ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप इस पर्सन से मिलें या इस पर्सन के साथ आप किसी कमिटमेंट में आएँ। एंड यू फाइंड नो रीज़न कि किस वजह से वो इस तरह से नहीं चाहते हैं। देर इज़ जस्ट हेट फॉर दिस पर्सन, राइट? उनके पास कोई रीज़न है ही नहीं। ओके, एंड ये चीज़ आप इमोशंस को साइड में रख कर के अब प्लान करने वाले हैं, एग्जीक्यूट भी करने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं, इवन ऐसे कोई करीबी लोग भी हैं जो नहीं चाहते कि आप दोनों का ये रिलेशनशिप पनपे। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। तो आपको कट ऑफ करने के लिए ऐसे लोगों को तैयार रहना चाहिए, और एक्शंस भी लेने होंगे, जो कि हो सकता है कुछ लोगों के ऊपर हार्श हो। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो किंग ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कुछ फर्म डिसीजंस लेने वाले हैं अपनी लाइफ के, एंड अब की बार आप पूरी तरह से तैयार हैं। आई मीन आप खुद से इनिशिएट करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ें, जब जैसे ही आपको कंफर्मेशन मिलेगी कि हाँ, ये पर्सन अब आपकी लाइफ में वापस आ चुके हैं, नाउ अब आप जो हैं कुछ ऐसे एक्शंस लेने वाले हैं जल्दी ही, जो कि आपकी लव लाइफ को एक नई ट्रैजेक्टरी दे सकते हैं। और मैं ये देख रहा हूँ इट इज़ ड्यू टू कि आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर के पैशनेट हैं, एंड आप कुछ अब सॉलिड करना चाहते हैं, कुछ ग्राउंडेड भी करना चाहते हैं, और कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग करना चाहते हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स से। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 8 ऑफ सोर्ड है। हालांकि आपके जो पर्सन है, जैसा कि मुझे अभी भी दिखाई दे रहा है कि दे फील लाइक दे आर केज्ड। ओके, केज्ड का मतलब इन द सेंस कि आपके जो पर्सन हैं उनको लगता है कि वो उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो कुछ नहीं कर सकते इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, जो भी होगा अपने आप हो जाए। वो अपने आप को बेसिकली अपने सेफ जोन में ही रखना चाहते हैं, कभी भी ये रिस्की जोन में नहीं जाना चाहते, जो कि इनकी गलतियां हैं। सो 8 ऑफ सोर्ड से आपको कई बार इन चीज़ों पर गुस्सा भी आता है अपने पर्सन पे, लेकिन दिस इज़ लव। ओके, सो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 8 ऑफ सोर्ड से आपके पर्सन डरते हैं कोई भी एक्शन लेने से। ओके, सो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कुछ ऐसे डिसीजंस लेने वाले हैं जो कि आपको फाइनली एक कमिटमेंट की तरफ ले जा सकते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने पर्सन को, या फिर ये पर्सन आपके पास डायरेक्टली आ कर के
मुझे जो चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि आपको ही एक्चुअली एक्शंस लेना पड़ेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे ज़्यादातर दिखाई दे रही है। ओके, सो 10 ऑफ पेंटिकल से दैट मीन्स कि हो सकता है कि आप खुद जा करके प्रपोज करें अपने पार्टनर को कि नाउ वी मस्ट बी कमिटेड, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है इस रिलेशनशिप को। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग एक कमिटमेंट में अब रहना चाहेंगे, और क्योंकि आप एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ कप से। So yes, this relationship actually deserve this commitment, okay? And मैं ये देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आप जो commitment propose करेंगे उसके बाद आपको exactly उसी टाइम रिजल्ट नहीं मिलेगा उसका। I mean, आपके जो पर्सन है वो अभी थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं। And why they are taking time? Because उन्हें कई चीज़ें सोचनी पड़ रही हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे कि आप कट ऑफ करने के लिए तैयार हैं अपने कुछ क्लोज्ड लोगों को भी, बिकॉज दे डोंट लाइक योर पर्सन, राइट? सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो एट द सेम टाइम दे आर डीलिंग विद द सेम कंडीशन, बट क्या है कि ये पर्सन इसके लिए अभी किसी को दूर करने के लिए तैयार नहीं है, बिकॉज उनको बेसिकली इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं आप भी एंड वो लोग भी। बट यहाँ पर ये जानते हैं कहीं ना कहीं वो लोग आपके और इनके रिलेशनशिप के बीच में आ रहे हैं। सो कहीं ना कहीं इनको पता है कि एक ना एक डिसीज़न इनको लेना ही होगा, एक ना एक दिन इनको डिसीज़न लेना ही होगा अगर अगेंस्ट दोज पीपल। ओके, सो क्वीन ऑफ कप से दैट इज़ वाई कि वो बहुत एक्चुअली अपने आप में बहुत हर्ट फील कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट, उस चीज़ को सोच सोच के। सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड। देखिए 10 ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोगों के एंडिंग के बाद मैं ये देख रहा हूँ कि आप लोग एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नाउ जो पेनफुल सिचुएशन थी आप दोनों की इस रिलेशनशिप में, जो एक इंतज़ार की घड़ियाँ थी, वो एक दूरियाँ जो आप दोनों ने सही हैं, वो जो चीज़ें आपने सही हैं, जो एक कह सकते हैं कि जो एक बुरा टाइम आपने देखा है वो अब ख़त्म होने को है। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड है, तो 10 ऑफ सोर्ड से अब वो एंडिंग जो पेनफुल सिचुएशन की थी वो एंडिंग आपकी आ चुकी है। नाउ एक नई शुरुआत की तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं, जिसमें आगे सिर्फ और सिर्फ खुशी होगी और एक बेहतर ज़िंदगी होगी, क्योंकि यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो स्ट्रेंथ का कार्ड है। और मैं ही देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन हैं वो भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, एंड आप तो ट्रांसफॉर्म होते ही रहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो यस, स्ट्रेंथ कार्ड इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड एक्चुअली। एंड मैं ये चीज़ कहूँगा कि ये जो पर्सन है, आपके जो पर्सन हैं वो बेसिकली अब ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। दे हैव टू टेक दिस डिसीजंस, ओके। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि उनको अब चीज़ों को नए नज़रिए से देखना होगा, तभी वो इस पर एक्शंस ले पाएंगे, ओके। और वो इसके लिए हिम्मत भी जुटा रहे हैं, और जल्दी ही वो इस पे एक्शन भी लेंगे। तो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी आपके लिए आउटकम देख लेते हैं। द टावर आपका अपना कार्ड, ओके, एंड 5 ऑफ वांड्स। मैंने कहा ना काफ़ी सारे लोग हैं जो आपके खिलाफ हैं, ओके। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि 5 ऑफ वांड्स से दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप इस पर्सन की तरफ जाएंगे, या फिर उनकी तरफ के जो लोग हैं वो भी सेम चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि वो आपकी तरफ आएंगे। सो दोज पीपल आर टेकिंग एडवांटेज, ओके। आप दोनों के बीच की दूरियों का ये लोग फ़ायदा उठाते आए हैं। एंड राइट नाउ जैसे ही आप इन लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे अपनी लाइफ में, देन आई सी दैट कि आप उन लोगों के साथ एंडिंग करने वाले हैं, उन लोगों को ख़त्म करने वाले हैं अपनी लाइफ से, यानी कट ऑफ करने वाले हैं। आप तो पूरी तरह से तैयार हैं इस चीज़ के लिए। एंड द टावर से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि इट्स लाइक ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी होने वाली हैं, एंड इट्स लाइक कि आपको जल्दी ही डिसीज़न लेना होगा इनके खिलाफ। एंड आई सी दैट कि ये लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आप ऐसा कोई चीज़ करेंगे और आप कर देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर डेफिनेटली हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से ही डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। रेजिस्टेंस, देखिए आपके जो पर्सन हैं वो अभी भी रेजिस्ट कर रहे हैं इस चेंज को, जो कि एक्चुअली इट्स नेचुरल, बिकॉज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि उनके अंदर काफ़ी सारा फियर है। फियर किस चीज़ का है?
फियर इस चीज़ का है कि कहीं वो अकेले ना रह जाएं इन फ्यूचर, उनके अंदर इनसिक्योरिटी है। अब ये इनसिक्योरिटी मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको लेकर के है, एक्चुअली इनको खुद को लेकर के इनसिक्योरिटी है, ओके। एंड उसी फियर की वजह से दे आर रेजिस्टिंग द चेंज, लेकिन ये काफ़ी टाइम तक रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे, मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, और वो जल्दी ही इसके लिए एक्शन भी ले पाएंगे, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है, ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।